हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता चाहता है और जो व्यक्ति व्यापार करता है वो चाहता है कि उसके ग्राहक हमेशा उसके साथ जुड़े रहें, क्योंकि ग्राहक ही किसी भी व्यापार की असली ताकत होते हैं। अगर ग्राहक खुश हैं तो व्यापार आगे बढ़ता है, और अगर ग्राहक नाराज हैं तो बड़ा से बड़ा व्यापार भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। स्वामी विवेकानंद ने अपने विचारों में हमेशा इंसानियत, सेवा और सच्चाई को सबसे बड़ी शक्ति बताया। उनका मानना था कि जो व्यक्ति दूसरों के जीवन में सुख और विश्वास पैदा करता है वही असली सफलता प्राप्त करता है। यही बात व्यापार और ग्राहकों पर भी लागू होती है। आज का समय प्रतियोगिता का समय है। हर जगह हजारों दुकानें हैं, लाखों ऑनलाइन बिजनेस हैं और हर व्यक्ति अपने उत्पाद या सेवा को बेचने में लगा हुआ है। लेकिन इस भीड़ में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो अपने ग्राहकों के दिल में जगह बना लेता है। ग्राहक सिर्फ सामान नहीं खरीदता, बल्कि वो व्यवहार, अनुभव और विश्वास भी खरीदता है। अगर किसी ग्राहक को सम्मान मिलता है तो वो बार बार उसी व्यक्ति के पास लौटकर आता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि हर इंसान के अंदर ईश्वर का वास होता है। जब आप किसी ग्राहक से बात करते हैं तो आपको ये महसूस करना चाहिए कि आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि एक इंसान की जरूरत पूरी करने के लिए काम कर रहे हैं। जिस दिन व्यापारी ये समझ जाएगा कि ग्राहक सिर्फ कमाई का साधन नहीं बल्कि सम्मान के योग्य व्यक्ति है, उसी दिन उसका व्यापार बदलने लगेगा। ग्राहक को खुश करने का सबसे पहला नियम है ईमानदारी। आज बहुत लोग अपने फायदे के लिए झूठ बोलते हैं, गलत जानकारी देते हैं और नकली चीजें बेचते हैं। शुरुआत में उन्हें फायदा दिखाई देता है, लेकिन लंबे समय में उनका विश्वास खत्म हो जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि सत्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप अपने ग्राहक से सच्चाई बोलते हैं तो हो सकता है कि आपको तुरंत ज्यादा लाभ न मिले, लेकिन धीरे धीरे लोग आप पर भरोसा करने लगेंगे और यही भरोसा आपको बड़ी सफलता देगा। मान लीजिए कोई ग्राहक आपकी दुकान पर आता है और किसी सामान के बारे में पूछता है। अगर वो सामान उसकी जरूरत के हिसाब से सही नहीं है तो आपको सिर्फ बेचने के लिए उसे गलत सलाह नहीं देनी चाहिए। आपको उसे वही चीज बतानी चाहिए जो उसके लिए सही हो। जब ग्राहक को लगेगा कि आप उसके फायदे के बारे में सोचते हैं तो वो हमेशा आपके पास लौट कर आएगा। ग्राहक को खुश करने का दूसरा नियम है सम्मानपूर्ण व्यवहार। इंसान पैसा भूल सकता है, लेकिन व्यवहार कभी नहीं भूलता। अगर कोई ग्राहक आपकी दुकान पर आया और आपने उसे इज्जत दी, मुस्कुराकर बात की, उसकी बात ध्यान से सुनी, तो उसके मन में आपके लिए सम्मान पैदा होगा। दूसरी तरफ अगर आपने गुस्से में बात की या उसे छोटा महसूस कराया तो वो कभी दोबारा आपके पास नहीं आएगा। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मीठे शब्दों में बहुत ताकत होती है। एक अच्छा व्यापारी वही है जो अपने शब्दों से लोगों का दिल जीत ले। जब ग्राहक आपके पास आए तो उसे ऐसा महसूस होना चाहिए कि वो किसी अपने इंसान से बात कर रहा है। यही भावना ग्राहक को जोड़ती है। ग्राहक को खुश करने का तीसरा नियम है धैर्य। हर ग्राहक एक जैसा नहीं होता। कोई जल्दी फैसला लेता है तो कोई बार बार सवाल पूछता है। कुछ लोग बहुत समय लेते हैं और कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं। अगर व्यापारी हर बात पर गुस्सा करने लगे तो वो कभी सफल नहीं हो सकता। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि धैर्य और निरंतर प्रयास से ही सफलता मिलती है। इसलिए ग्राहक चाहे जितने सवाल पूछे, आपको शांत रहकर उसकी मदद करनी चाहिए। कई बार ग्राहक गलती पर होता है, लेकिन फिर भी आपको समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर आप बहस करेंगे तो ग्राहक दूर चला जाएगा, लेकिन अगर आप शांत रहेंगे और समाधान निकालेंगे तो वही ग्राहक आपका सबसे बड़ा समर्थक बन सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा सफल वही लोग हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी अपना संतुलन बनाए रखते हैं। ग्राहक को खुश करने का चौथा नियम है समय की कीमत समझना। आज हर व्यक्ति व्यस्त है। अगर ग्राहक को बार बार इंतजार करना पड़े या उसकी समस्या का समाधान देर से मिले तो वो परेशान हो जाता है। इसलिए जो व्यापारी समय पर काम करता है वही लोगों का विश्वास जीतता है। अगर आपने किसी ग्राहक से कहा है कि उसका काम शाम तक पूरा हो जाएगा तो आपको हर हाल में समय पर काम पूरा करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने अनुशासन को जीवन की सफलता का आधार बताया था। जो व्यक्ति अपने काम में अनुशासित होता है वही दूसरों का भरोसा जीत पाता है। समय पर डिलीवरी देना, समय पर जवाब देना और समय पर समस्या का समाधान करना ग्राहक को खुश करने का बहुत बड़ा तरीका है। ग्राहक को खुश करने का पांचवा नियम है उसकी जरूरत को समझना। बहुत लोग सिर्फ बेचने पर ध्यान देते हैं, लेकिन महान व्यापारी वही होता है जो ग्राहक की असली समस्या समझे। जब ग्राहक आपसे बात करे तो सिर्फ अपनी बात मत सोचिए, बल्कि ये समझने की कोशिश कीजिए कि उसे वास्तव में क्या चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि दूसरों को समझना ही महानता की शुरुआत है। अगर ग्राहक को लगेगा कि आप उसकी जरूरत समझते हैं तो वो आप पर भरोसा करेगा। यही भरोसा लंबे समय तक संबंध बनाता है। आज ऑनलाइन व्यापार का समय है।
लोग इंटरनेट पर सामान खरीदते हैं, वीडियो देखते हैं और सोशल मीडिया के जरिए व्यापार से जुड़ते हैं। ऐसे समय में ग्राहक को खुश करने का एक बड़ा तरीका है उसकी बात का जल्दी जवाब देना। अगर कोई व्यक्ति मैसेज करता है और उसे कई दिनों तक जवाब नहीं मिलता तो वो दूसरी जगह चला जाता है। इसलिए ग्राहक के हर सवाल और समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए। ग्राहक को खुश करने का छठा नियम है गुणवत्ता। अगर आपका उत्पाद या सेवा अच्छी नहीं है तो सिर्फ मीठी बातें ज्यादा समय तक काम नहीं करेंगी। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा उत्कृष्टता पर जोर दिया। उनका कहना था कि जो भी काम करो उसे श्रेष्ठ तरीके से करो। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो लोग खुद आपके पास आएंगे। इसलिए अपने उत्पाद की गुणवत्ता पर हमेशा ध्यान दीजिए। चाहे आप दुकान चलाते हो, यूट्यूब चैनल चलाते हो या कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हो, हर जगह गुणवत्ता सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपका काम लोगों को फायदा देता है तो लोग खुद आपका प्रचार करेंगे। ग्राहक को खुश करने का सातवां नियम है धन्यवाद कहना। बहुत छोटे छोटे शब्द बड़े रिश्ते बना देते हैं। जब कोई ग्राहक आपसे सामान खरीदे या आपकी सेवा का उपयोग करे तो उसे धन्यवाद जरूर कहिए। इससे उसे महसूस होगा कि उसकी अहमियत है। लोग वहां वापस जाना पसंद करते हैं जहां उन्हें सम्मान मिलता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि कृतज्ञता इंसान को महान बनाती है। अगर आप अपने ग्राहकों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं तो उनके मन में आपके लिए अपनापन पैदा होता है। यही अपनापन व्यापार को लंबे समय तक मजबूत बनाता है। ग्राहक को खुश करने का आठवां नियम है शिकायत को अवसर समझना। बहुत लोग ग्राहक की शिकायत सुनकर नाराज हो जाते हैं, लेकिन समझदार व्यापारी शिकायत को सुधार का मौका मानता है। अगर कोई ग्राहक आपकी गलती बता रहा है तो वो आपको बेहतर बनने का मौका दे रहा है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने आती है। इसलिए अगर ग्राहक शिकायत करे तो उसे ध्यान से सुनिए और तुरंत सुधार करने की कोशिश कीजिए। जब ग्राहक देखेगा कि आप उसकी बात को महत्व देते हैं तो उसका भरोसा और बढ़ जाएगा। ग्राहक को खुश करने का नौवां नियम है लगातार सीखते रहना। दुनिया हर दिन बदल रही है, लोगों की जरूरतें बदल रही हैं और व्यापार करने के तरीके भी बदल रहे हैं। अगर व्यापारी सीखना बंद कर देगा तो पीछे रह जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि सीखना कभी बंद मत करो, क्योंकि जीवन ही सबसे बड़ा शिक्षक है। इसलिए अपने ग्राहकों से सीखिए, उनकी पसंद समझिए, नई तकनीक अपनाइए और अपने काम को बेहतर बनाते रहिए। जो व्यक्ति बदलते समय के साथ खुद को बदलता है वही आगे बढ़ता है। ग्राहक को खुश करने का 10वां नियम है विश्वास बनाना। पैसा कमाना आसान है, लेकिन विश्वास कमाना बहुत कठिन है। एक बार अगर ग्राहक का भरोसा टूट गया तो उसे वापस पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने वादे पूरे कीजिए और ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे ग्राहक को धोखा महसूस हो। जब ग्राहक को ये यकीन हो जाता है कि आप उसके साथ गलत नहीं करेंगे, तब वो सिर्फ आपका ग्राहक नहीं रहता बल्कि आपका समर्थक बन जाता है। वही व्यक्ति दूसरों को भी आपके बारे में बताता है और आपका व्यापार तेजी से बढ़ने लगता है। स्वामी विवेकानंद का पूरा जीवन सेवा और मानवता का संदेश देता है। अगर व्यापारी उनके विचारों को अपने जीवन में उतार ले तो वो सिर्फ पैसे वाला नहीं बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाने वाला इंसान बन सकता है। याद रखिए, व्यापार का असली उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना भी है। जब आप ग्राहक की खुशी को अपनी जिम्मेदारी मान लेते हैं तब आपका काम पूजा बन जाता है। फिर ग्राहक भी आपको सिर्फ दुकानदार या व्यापारी नहीं बल्कि भरोसेमंद इंसान मानने लगता है। यही भावना किसी भी व्यापार को महान बनाती है। आज बहुत लोग जल्दी अमीर बनने के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन लंबे समय तक वही व्यक्ति टिकता है जो लोगों का विश्वास जीतता है। ग्राहक को खुश करना कोई चालाकी नहीं बल्कि एक कला है, और ये कला इंसानियत, सच्चाई और सेवा से पैदा होती है। स्वामी विवेकानंद के विचार हमें यही सिखाते हैं कि दूसरों की भलाई में ही हमारी असली सफलता छिपी हुई है। जिस दिन व्यापारी ये सोचने लगेगा कि हर ग्राहक उसके परिवार का हिस्सा है, उसी दिन उसका व्यवहार बदल जाएगा। वो ज्यादा ईमानदार बनेगा, ज्यादा धैर्यवान बनेगा और ज्यादा जिम्मेदार बनेगा। यही बदलाव उसे बाकी लोगों से अलग बनाएगा और उसकी पहचान मजबूत करेगा। ग्राहक हमेशा उस व्यक्ति को याद रखता है जिसने उसकी समस्या हल की हो, जिसने मुश्किल समय में उसका साथ दिया हो और जिसने उसे सम्मान दिया हो। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार लंबे समय तक सफल रहे तो सबसे पहले अपने ग्राहकों का दिल जीतने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दिल जीतने वाला इंसान कभी हारता नहीं। जब कोई व्यापारी अपने ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू करता है तो धीरे धीरे उसके अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है। उसे महसूस होता है कि उसका काम सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी में खुशी और सुविधा देने का माध्यम है।
यही सोच इंसान को साधारण से असाधारण बनाती है। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा कहा कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है वही सच्चा विजेता बनता है। व्यापार में भी यही सिद्धांत लागू होता है। कई लोग सोचते हैं कि ग्राहक को खुश करने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन सच ये है कि ग्राहक को सबसे ज्यादा खुशी सम्मान और भरोसे से मिलती है। अगर कोई छोटा दुकानदार भी सच्चे दिल से ग्राहकों की मदद करता है तो लोग उसके पास बार बार आते हैं। दूसरी तरफ अगर कोई बड़ा व्यापारी सिर्फ लाभ के बारे में सोचता है और ग्राहकों की भावनाओं को नजरअंदाज करता है तो धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगते हैं। आज के समय में लोग सिर्फ उत्पाद नहीं खरीदते बल्कि अनुभव खरीदते हैं। अगर किसी ग्राहक को आपके पास अच्छा अनुभव मिलता है तो वो दूसरों को भी आपके बारे में बताएगा। यही बात व्यापार को तेजी से आगे बढ़ाता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, इसलिए अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपकी पहचान खुद बन जाएगी। ग्राहक को खुश करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है उसकी छोटी छोटी बातों को याद रखना। जब कोई ग्राहक बार बार आपके पास आता है और आप उसकी पसंद को याद रखते हैं तो उसे अपनापन महसूस होता है। उसे लगता है कि वो आपके लिए सिर्फ एक ग्राहक नहीं बल्कि खास इंसान है। यही भावना लंबे रिश्ते बनाती है। मान लीजिए कोई ग्राहक हमेशा एक खास प्रकार का सामान खरीदता है और अगली बार आने पर आप उसे बिना पूछे वही चीज दिखा देते हैं तो वो प्रभावित होगा। उसे लगेगा कि आप उसकी परवाह करते हैं। यही छोटी छोटी बातें बड़े विश्वास की नींव बनती हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि प्रेम और अपनापन दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपके व्यवहार में अपनापन होगा तो ग्राहक खुद को आपके करीब महसूस करेगा। व्यापार में ये रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि लोग वहां जाना पसंद करते हैं जहां उन्हें अपनापन महसूस हो। ग्राहक को खुश करने का एक और तरीका है अपनी गलती स्वीकार करना। बहुत लोग गलती होने पर बहाने बनाने लगते हैं, लेकिन सच्चा और महान व्यक्ति वही होता है जो अपनी गलती मानकर उसे सुधारने की कोशिश करे। अगर आपके कारण ग्राहक को परेशानी हुई है तो उसे विनम्रता से स्वीकार कीजिए और समाधान दीजिए। जब ग्राहक देखता है कि आप ईमानदारी से अपनी गलती सुधार रहे हैं तो उसका सम्मान आपके लिए और बढ़ जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि कमजोर लोग अपनी गलती छिपाते हैं जबकि मजबूत लोग उसे स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए व्यापार में विनम्रता और जिम्मेदारी बहुत जरूरी है। आज सोशल मीडिया का दौर है। लोग किसी भी अनुभव को तुरंत दुनिया के सामने साझा कर देते हैं। अगर ग्राहक खुश है तो वो आपकी तारीफ करेगा और अगर नाराज है तो वो दूसरों को भी बताएगा। इसलिए हर ग्राहक के साथ ऐसा व्यवहार कीजिए कि वो आपके बारे में अच्छा बोले। एक खुश ग्राहक सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता बल्कि वो आपके लिए नया अवसर होता है। उसके जरिए कई नए लोग आपसे जुड़ सकते हैं। यही कारण है कि सफल कंपनियां अपने ग्राहकों की संतुष्टि को सबसे ज्यादा महत्व देती हैं। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को हमेशा जागरूक और सक्रिय रहने की प्रेरणा दी। व्यापार करने वाले व्यक्ति को भी हमेशा जागरूक रहना चाहिए। उसे ये समझना चाहिए कि ग्राहक क्या चाहता है और वो अपने काम को कैसे बेहतर बना सकता है। जो व्यक्ति लगातार सुधार करता रहता है वही आगे बढ़ता है। ग्राहक को खुश करने के लिए आपको अपने अंदर सकारात्मक सोच विकसित करनी होगी। अगर व्यापारी हमेशा तनाव, गुस्सा और नकारात्मकता में रहेगा तो उसका असर उसके व्यवहार में दिखाई देगा। ग्राहक तुरंत समझ जाता है कि सामने वाला व्यक्ति उसे सम्मान दे रहा है या सिर्फ औपचारिकता निभा रहा है। इसलिए अपने मन को शांत और सकारात्मक रखिए। जब आपका मन अच्छा होगा तब आपका व्यवहार भी अच्छा होगा। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमारा जीवन बनता है। अगर आपके मन में सेवा और सम्मान की भावना होगी तो वही भावना आपके ग्राहकों तक पहुंचेगी। कई बार व्यापार में नुकसान भी होता है। कुछ ग्राहक धोखा भी दे सकते हैं या गलत व्यवहार भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर ग्राहक पर शक करने लगें। अगर एक बुरा अनुभव हो जाए तो उससे सीखिए, लेकिन अपने अच्छे व्यवहार को मत छोड़िए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि डर इंसान को कमजोर बनाता है। अगर व्यापारी हर समय डर में रहेगा तो वो कभी बड़े फैसले नहीं ले पाएगा। इसलिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए और अपने सिद्धांतों पर कायम रहिए। ग्राहक को खुश करने का एक और बड़ा तरीका है उसकी समस्या को जल्दी हल करना। अगर किसी ग्राहक को परेशानी हुई है और आप तुरंत उसकी मदद करते हैं तो उसका भरोसा और मजबूत हो जाता है। लोग परफेक्ट चीजें नहीं बल्कि जिम्मेदार लोग ढूंढते हैं। मान लीजिए किसी ग्राहक को गलत सामान मिल गया और आपने तुरंत उसे बदल दिया तो वो प्रभावित होगा। उसे महसूस होगा कि आप सिर्फ बिक्री तक सीमित नहीं हैं बल्कि उसके अनुभव की भी चिंता करते हैं। यही जिम्मेदारी आपको खास बनाती है। आज बहुत लोग अपने व्यापार में सिर्फ विज्ञापन पर ध्यान देते हैं,
लेकिन सबसे बड़ा विज्ञापन खुश ग्राहक होता है। अगर लोग आपके बारे में अच्छी बातें करने लगें तो आपका नाम तेजी से फैलने लगता है। यही कारण है कि सफल व्यापारी अपने ग्राहकों को परिवार की तरह मानते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति इंसान का चरित्र है। अगर आपका चरित्र मजबूत है तो लोग आप पर भरोसा करेंगे। व्यापार में भी चरित्र की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ईमानदारी, मेहनत और सेवा की भावना आपको लंबे समय तक सफल बनाती है। ग्राहक को खुश करने का मतलब सिर्फ उसकी हाँ में हाँ मिलाना नहीं है, बल्कि सही मार्गदर्शन देना भी है। अगर कोई ग्राहक गलत निर्णय ले रहा है तो उसे सही सलाह दीजिए। शुरुआत में हो सकता है कि वो आपकी बात ना माने, लेकिन बाद में उसे समझ आएगा कि आपने उसका भला चाहा था। यही सच्चा संबंध होता है, जिसमें सिर्फ लाभ नहीं बल्कि विश्वास और भलाई शामिल होती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि सच्चा इंसान वही है जो दूसरों की भलाई के लिए खड़ा हो सके। अगर व्यापारी ये भावना अपने अंदर विकसित कर ले तो उसका व्यापार अलग पहचान बना लेगा। ग्राहक को खुश करने के लिए आपको अपने काम से प्रेम करना होगा। जो व्यक्ति अपने काम से प्यार नहीं करता वो कभी लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकता। अगर आप सिर्फ मजबूरी में व्यापार कर रहे हैं तो आपका उत्साह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप अपने काम को सेवा समझकर करेंगे तो हर दिन नई ऊर्जा मिलेगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अपने काम को पूजा बना लो। जब आप अपने काम को सम्मान देंगे तब आपका हर कार्य बेहतर होगा। ग्राहक भी उसी व्यक्ति पर भरोसा करता है जो अपने काम के प्रति समर्पित हो। कई बार ग्राहक सिर्फ इसलिए नाराज हो जाता है क्योंकि उसे ठीक से सुना नहीं गया। इंसान चाहता है कि उसकी बात को महत्व दिया जाए। इसलिए जब कोई ग्राहक आपसे बात करे तो ध्यान से सुनिए, बीच में टोकिए मत और उसकी भावना को समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा श्रोता बनने वाला व्यक्ति हमेशा लोगों का दिल जीत लेता है। स्वामी विवेकानंद खुद भी लोगों की बातों को ध्यान से सुनते थे और फिर समाधान देते थे। यही आदत हर व्यापारी को अपनानी चाहिए। ग्राहक को खुश करने का एक और तरीका है उम्मीद से ज्यादा देना। अगर ग्राहक किसी सामान्य सेवा की उम्मीद लेकर आया है और आप उसे उससे बेहतर अनुभव देते हैं तो वो हमेशा आपको याद रखेगा। छोटी सी अतिरिक्त मदद भी ग्राहक के दिल में बड़ी जगह बना सकती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई ग्राहक पहली बार आपकी दुकान पर आया है तो आप उसे अच्छे से जानकारी देकर सही चुनाव में मदद कर सकते हैं। ये छोटा सा प्रयास उसके मन में आपके लिए सकारात्मक छवि बना देगा। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि महानता छोटे छोटे अच्छे कार्यों से बनती है। इसलिए हर दिन अपने ग्राहकों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए। यही प्रयास धीरे धीरे आपकी सफलता का कारण बनेगा। व्यापार में सबसे बड़ी गलती तब होती है जब व्यक्ति अहंकार में आ जाता है। जैसे ही व्यापारी को थोड़ा लाभ मिलता है वो ग्राहकों को हल्के में लेने लगता है। यही सोच उसके पतन की शुरुआत बन जाती है। याद रखिए, ग्राहक ही आपके व्यापार की नींव है। अगर नींव कमजोर हो जाए तो इमारत ज्यादा समय तक नहीं टिक सकती। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि विनम्रता महानता की पहचान है। इसलिए चाहे आप कितने भी सफल क्यों ना हो जाएं, अपने ग्राहकों के प्रति विनम्र रहिए। जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा रहता है वही लंबे समय तक सम्मान पाता है। हर ग्राहक आपके जीवन में कुछ सिखाने आता है। कोई आपको धैर्य सिखाता है, कोई समझदारी और कोई जिम्मेदारी। इसलिए ग्राहकों को बोझ मत समझिए, बल्कि उन्हें अपने विकास का हिस्सा मानिए। जब आप ये सोच विकसित कर लेते हैं तब आपका पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। फिर आप सिर्फ व्यापार नहीं करते बल्कि लोगों के जीवन में विश्वास और खुशी जोड़ते हैं। यही असली सफलता है। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें सिखाता है कि इंसान की असली पहचान उसकी सेवा भावना में छिपी होती है। अगर आपका व्यापार लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं। पैसा आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन लोगों का विश्वास और सम्मान हमेशा आपके साथ रहेगा। इसलिए हमेशा याद रखिए कि ग्राहक को खुश करना कोई तकनीक नहीं बल्कि एक सोच है। यह सोच इंसानियत, सच्चाई, धैर्य और प्रेम से पैदा होती है। अगर आपने इन गुणों को अपने जीवन में उतार लिया तो आपका व्यापार सिर्फ सफल नहीं बल्कि प्रेरणादायक बन जाएगा। जो व्यापारी अपने ग्राहक को सम्मान देता है वो धीरे धीरे लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेता है। फिर लोग सिर्फ उसके सामान के लिए नहीं बल्कि उसके व्यवहार के लिए उसके पास आते हैं। यही वो स्थिति है जहां व्यापार मजबूरी नहीं बल्कि पहचान बन जाता है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे व्यापार को याद रखें तो पहले लोगों के दिलों में जगह बनाओ, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी जीत पैसे की नहीं बल्कि विश्वास की होती है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार वही व्यक्ति सच्चा सफल है जो अपने कर्मों से दूसरों के जीवन में खुशी और प्रेरणा पैदा करे। इसलिए अपने ग्राहक को सिर्फ ग्राहक मत समझो
बल्कि उसे अपने जीवन की सफलता का साथी समझो। जिस दिन ये भावना तुम्हारे अंदर जाग जाएगी, उस दिन तुम्हारा व्यापार सिर्फ बढ़ेगा नहीं बल्कि लोगों के दिलों में अमर हो जाएगा।